मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेरी है। पीटर उसे बहुत चाहता है। जो लड़का उस लड़की के पास बैठा है वो दरअसल पीटर नहीं बल्कि पीटर लेट हो गया है। पीटर उसे बचपन से प्यार करता है बट वो आज तक उसे बोल नहीं पाया। फिर मेरी बस ड्राइवर को जाकर बोलती है बस रोको, और फिर वो बस के अंदर चढ़ जाता है और सबको आकर थैंक यू बोलता है। अगले सीन में हम उन्हें स्कूल में देखते हैं जहाँ पीटर मेरी की तरफ देख रहा होता है। मेरी हेलो बोलती है, वो पीटर को नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी अपनी फ्रेंडों को बोलती है, लेकिन पीटर हाथ उठाकर हेलो बोलता है जिसकी वजह से उसे बाद में बहुत शर्मिंदगी होती है। अगले सीन में हम हैरी और उसके डैड को देखते हैं जो पीटर का फ्रेंड है। हैरी काफ़ी अमीर है और उसके डैड पीटर को काफ़ी अच्छा मानते हैं क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। तभी सब लोग अंदर आते हैं मकड़ियों की रिसर्च करने के लिए। पीटर मकड़ियों के बारे में हैरी को कुछ बताता है और हैरी वहाँ से जाकर मेरी को वही बातें बताता है जिसे सुनकर पीटर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और तभी एक मकड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं हैरी को उसका टीचर बुला कर ले जाता है और फिर पीटर मेरी के पास आकर बोलता है मुझे तुम्हारी 1-2 पिक्चर चाहिए। वो कहती है हाँ बिल्कुल तुम ले लो। तभी वो मेरी की पिक्चर लेता है और उसकी फ्रेंडें उसे बुला लेती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक मकड़ी पीटर के हाथ पर आकर उसे काट जाती है जिसकी वजह से पीटर के हाथ पर दाग हो जाता है। अगले सीन में पीटर अपने घर जाता है जहां हम उसके अंकल और आंटी को देखते हैं। पीटर के मॉम डैड नहीं हैं, वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। पीटर घर में जाते ही सो जाता है। अगले सीन में हम ओवर्सल को देखते हैं जो कुछ आर्मी अफसरों को बता रहा होता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं या तो इस पर एक्सपेरिमेंट करो या तुम्हारी लैब बंद करनी होगी। और फिर ओवर्सल एक्सपेरिमेंट अपने आप पे करता है और उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। जहाँ दूसरा डॉक्टर उसे देखकर बोलता है हमें ये नहीं करना चाहिए तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन वो उस डॉक्टर का मर्डर कर देता है। उस डॉक्टर को मारते वक्त लैब में भी काफ़ी तोड़फोड़ हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मकड़ी के काटने की वजह से पीटर में काफ़ी बदलाव आ रहे होते हैं जिसे देखकर पीटर काफ़ी खुश होता है। पीटर सामने खिड़की से मेरी की तरफ देखता है जिसे देखकर वो दौड़ता हुआ घर से बाहर आता है। मेरी के डैड उस पर चिल्ला रहे होते हैं। पीटर हिम्मत करके मेरी को प्रपोज करने लगता है। जैसे ही वो मेरी को प्रपोज करने लगता है तभी उसकी फ्रेंडों की गाड़ी आ जाती है और वो उसमें बैठकर चली जाती है और हमारा पीटर बेचारा वहीं खड़ा रह जाता है। तभी अचानक पीटर की बस भी वहीं से निकल रही होती है। पीटर फिर उसके पीछे दौड़ता है लेकिन बस नहीं रुकती। वो बस को हाथ मारता है जिससे बस पर लगा रेपर उसके हाथ पर चिपक जाता है और फिर वो रेपर को अपने हाथ से छुड़ाता है। अगले सीन में हम हैरी को उसके डैड के पास देखते हैं और तभी लैब वाले आकर ओवर्सल को बताते हैं कि डॉक्टर स्मिथ का किसी ने मर्डर कर दिया है। अगले सीन में हम पीटर को देखते हैं जो कैंटीन में बैठकर खाना खा रहा होता है और तभी मेरी वहाँ से निकल रही होती है। अचानक मेरी का पैर फिसलता है और उसका लंच ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन पीटर उसके लंच को पकड़ लेता है और मेरी उसकी आंखों में देखती है और कहती है तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। और तभी पीटर के हाथ में एक चम्मच चिपक जाता है जिसे वो छुटाता है और तभी उसके हाथ से मकड़ी का जाल निकलने लगता है जिसके सहारे वो एक प्लेट को एक लड़के के ऊपर फेंक देता है जिस लड़के से उसकी कुछ खास बनती नहीं है और वो पीटर को काफ़ी बुरी तरह से परेशान करते थे। फिर वो लड़का पीटर को मारने के लिए उसके पास आता है और वो पीटर को मारने लगता है। तभी लेकिन मेरी बोलती है ये सिर्फ एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, तुम रहने दो। पीटर उसकी काफ़ी अच्छे से धुलाई करता है। दरअसल पीटर अब वो पीटर नहीं रहा, वो मकड़ी के काटने से अब स्पाइडरमैन बन चुका है।
सभी बच्चे उसकी तरफ ध्यान से देखते हैं और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। पीटर दीवार के पास खड़ा होता है और उसका हाथ ध्यान जहाँ मकड़ी ने काटा होता है उस जगह पर जाता है। वो जैसे ही दीवार पर हाथ रखता है वो दीवार पर चढ़ने लग जाता है। तभी वो सोचता है कि मुझे कूदना चाहिए। वो हाथ आगे करके बोलता है, जाल निकल, जंतर मंतर करके ऐसे शब्दों से बोलता है जाल निकल, लेकिन जाल नहीं निकलता। फिर अपनी मर्जी से थोड़ी देर बाद जाल निकलता है, जिसे देखकर बहुत खुश होता है। और अब वो पूरी तरह से स्पाइडरमैन बन चुका है। पीटर अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकने आता है, तभी मेरी भी अपने घर के बाहर आ जाती है और वो बोलती है, तुमने सब कुछ सुन लिया? पीटर बोलता है, नहीं, ये तो हर घर में होता है, मेरे आंटी अंकल भी झगड़ा करते हैं। और फिर वो आपस में बातें करते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड एक गाड़ी लेकर आ जाता है और वो उसके साथ चली जाती है। पीटर फिर सैड हो जाता है और फिर वो गाड़ियों के प्राइस देखने लगता है और बोलता है, मैं भी एक गाड़ी खरीदूंगा। तभी वो एक कार को सिलेक्ट करता है और उसकी नज़र एक एड पर पड़ती है और फिर वो घर से बाहर जाता है और उसके अंकल बोलते हैं, बेटा, तुम में जो भी बदलाव आ रहे हैं तुम्हें उस पर कंट्रोल करना होगा और सब कुछ त्यागना होगा। लेकिन पीटर उससे चिढ़ जाता है और वो रिंग में चला जाता है। अरीना में एक आदमी लड़ रहा होता है और पीटर उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। पीटर को 3 मिनट लड़ने पर $3000 मिलेंगे, जिससे वो अपनी गाड़ी खरीदने वाला है। पहले पहलवान पीटर को काफ़ी अच्छे से मारता है और फिर पीटर उस पर हमला करता है और पहलवान एक बार में ही चित हो जाता है और पीटर 1 मिनट में ही फाइट जीत लेता है। फिर पीटर पैसे लेने जाता है और उसे $100 दे दिए जाते हैं। पीटर बोलता है, मुझे पूरे पैसे दो, लेकिन रिंग का मास्टर बोलता है, 3 मिनट लड़ने पर पूरे पैसे मिलते, अब तुम्हें इतने ही मिलेंगे। तभी वहाँ चोर आ जाता है और चोर पैसे छीनकर भाग जाता है और पुलिस वाला पीटर से बोलता है, तुम उस चोर को रोक सकते थे। लेकिन पीटर बोलता है, मेरा उस पैसों से क्या लेना देना। फिर पीटर बाहर रोड पर आता है जहाँ एक आदमी की मौत हुई होती है। दरअसल वो आदमी पीटर का अंकल होता है और फिर उसे बताते हैं कि चोर गाड़ी लेकर उधर को भागा है। पीटर चोर का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि यह तो वही चोर है जिसे मैंने जाने दिया। पीटर यह देखकर काफ़ी सैड हो जाता है और वो उस चोर को वहीं मार देता है। और फिर पुलिस की नज़र पीटर पर पड़ती है। पीटर वहाँ से भाग जाता है और चोर वहीं मरा पड़ा रहता है। और अगले सीन में हम देखते हैं उनकी क्वालिफिकेशन पूरी हो चुकी है और हैरी पीटर को बधाई देता है। हैरी के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो। तभी हैरी की नज़र मैरी पे पड़ती है। मैरी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और हैरी इस बात का फ़ायदा उठाता है। पीटर अपने शहर की रक्षा करने लग जाता है और अपने शहर को चोरों से बचाता है। यह खबर सनसनी होती है। तभी न्यूज़पेपर वाला बोलता है, जो स्पाइडरमैन की पिक्चर लाएगा हम उसे जॉब पर रखेंगे। यह खबर फ्रंट पेज पर छाप दो। अगले सीन में हम मैरी को देखते हैं और उसके पास पीटर आता है और वो मैरी से पूछता है, तुम्हारी एक्टिंग कैसे चल रही है? वो कहती है, बहुत अच्छी। तभी वो हैरी को बोलती है, ये सब इसे मत बताना कि मैं होटल में काम करती हूँ। पीटर बोलता है, हाँ, मुझे हैरी ने बताया कि तुम दोनों आजकल मिलते हो। और पीटर उससे बात छुपा लेता है और फिर वो घर पर जाता है और हैरी पीटर को फिर से नहीं बताता। और फिर हैरी के डैड बोलते हैं, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो मैं लगवा दूँ। पीटर बोलता है, नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तभी पीटर चाय बना रहा होता है। तभी उसकी नज़र न्यूज़पेपर पर जाती है। उस पे लिखा होता है, जो स्पाइडरमैन की पिक्चर लाएगा उसे जॉब मिलेगी। तभी पीटर स्पाइडरमैन की पिक्चरें क्लिक करता है और वो न्यूज़पेपर वाले के पास चला जाता है। न्यूज़पेपर वाला बोलता है, ठीक है, तुम्हें $3000 मिलेंगे। वो कहता है, नहीं, मुझे जॉब चाहिए। न्यूज़पेपर वाला बोलता है, जॉब तो मुश्किल है।
अगले सीन में हम ओवरसर को देखते हैं, जिसके सभी कमेटी मेंबर बोलते हैं हम इस लैब को बंद करने वाले हैं। तभी एक फंक्शन में उस लैब का इन्वेंशन हो रहा होता है। तभी वहाँ पर गैन ग्लोबलिन आ जाता है। वो वहाँ पे एक बम फेंकता है, जिसकी वजह से सभी इंजीनियर मारे जाने की कगार पर होते हैं। तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और वो ग्लोबलिन की काफ़ी ज़्यादा पिटाई करता है और वो बोलता है ठीक है, हम बाद में मिलते हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। और मेरी नीचे गिरने लगती है और स्पाइडरमैन जाकर उसे बचा लेता है और वो उसे पार्क में छोड़कर चला जाता है। मेरी हैरी को कॉल करके बताती है कि स्पाइडरमैन बहुत हैंडसम है। पीटर उसकी बात सुन रहा होता है और यह सुनकर वो बहुत खुश होता है और हैरी बोलता है यह पागल हो गई है। तभी अगले सीन में हम ओवरसन को देखते हैं। उसके अंदर से ग्लोबिन बोलता है कि मैंने ही तुम्हारे साथ वालों को मारा है। तभी न्यूज़पेपर वाला बोलता है कि स्पाइडरमैन गलत काम कर रहा है और पीटर बोलता है वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इस बात पर उन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। तभी वहाँ ग्लोबलिन आ जाता है। तभी वो न्यूज़ वाले से पूछता है स्पाइडरमैन कहाँ है जो तुम्हारे लिए पिक्चर लाता है। तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और फिर वो स्पाइडरमैन से बोलता है तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों एक जैसे हैं और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। अगले सीन में पीटर मैरी के पास जाता है और बोलता है तुम्हारा ऑडिशन कैसे गया। वो बोलती है मैं रिजेक्ट हो गई। तभी मैरी घर जाने लगती है और कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और फिर स्पाइडरमैन वहां आ जाता है। वो उनकी काफ़ी अच्छे से धुलाई करता है और उसके बाद मैरी बोलती है मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ तुम मुझे बचा लेते हो। वो बोलता है ऐसा नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। और तभी मैरी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक बिल्डिंग में आग लगी होती है, जहाँ स्पाइडरमैन आकर उनका बच्चा बचा लेता है। जैसे ही स्पाइडरमैन अंदर जाता है, अंदर ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन बोलता है तुमने क्या सोचा, और तभी स्पाइडरमैन को चोट लग जाती है और स्पाइडरमैन छू हो जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं मैरी और हैरी को। हैरी मैरी को अपने डैड से मिलवाना चाहता है। तभी हैरी के डैड वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं सॉरी वेट करवाने के लिए। और तभी थोड़ी देर में पीटर भी आ जाता है और बोलता है ठीक है अब हम लंच करते हैं। तभी पीटर की आंटी की नज़र उसके चोट पर पड़ती है और वो बोलती है बेटा ये क्या हुआ। पीटर बोलता है आंटी मैं गिर गया था। तभी हैरी के डैड वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और हैरी उसके पीछे जाता है और बोलता है डैड क्या आपको मेरी पसंद आई। वो बोलता है वो एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहती है। और ये सब बात सभी लोग सुन रहे होते हैं और मेरी वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं पीटर की आंटी प्रे कर रही होती है। तभी वहाँ ग्लोबिन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में पहुँच जाती है। पीटर यह देखकर बहुत दुखी होता है और वो बोलता है उसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। तभी मैरी वहाँ आती है और बोलती है मुझे किसी से प्यार हो गया है। पीटर बोलता है कौन। मैरी बोलती है स्पाइडरमैन से। फिर वो अपनी सभी फीलिंग मैरी को बताता है। तभी वहाँ अचानक से हैरी आ जाता है। वो मैरी और पीटर को देखकर शॉक रह जाता है और वो अपने डैड के पास जाकर कहता है मैरी वाकई खुदगर्ज लड़की है। आप सही कह रहे थे कि वो मेरे पैसे के लिए सिर्फ मेरे पास आ रही है। तभी पीटर को पता चलता है कि ये बात ग्लोबिन को पता चल गई है कि मैं मैरी को पसंद करता हूँ। और तभी वो पीटर की गर्लफ्रेंड को उठा लेता है और बोलता है मैरी या बच्चों में से किसी एक को बचा लो, लेकिन वो दोनों को बचा लेता है। और फिर वो पीटर को वहाँ से किसी और जगह ले जाता है और वहाँ ले जाकर वो पीटर की अच्छे से धुलाई करता है। और जब पीटर उस अंकल की पिटाई करता है तो वो बोलता है मुझे कुछ मत कहना, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी वो एक बटन दबा देता है ताकि मशीन से पीटर की डेथ हो जाए।
और पीटर समझ जाता है। पीटर आगे से हट जाता है और वो मशीन उसके अंकल के पेट में घुस जाती है, जिसके कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। और फिर वो उसकी बॉडी को उठाकर उनके घर छोड़ता है। तभी हैरी वहाँ स्पाइडरमैन को देखकर वो सोचता है, मेरे डैड को स्पाइडरमैन ने ही मारा है। नेक्स्ट सीन में हम पीटर को देखते हैं, जो हैरी के पास आया होता है और बोलता है बहुत अफसोस हुआ। और फिर पीटर उसे गले लगा लेता है और बोलता है, अब मेरी फैमिली के एक ही मेंबर बचा है, वो तुम। स्पाइडर ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। तभी मेरी पीटर के पास आती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है, जब मैं मरने वाली थी तब मुझे सिर्फ तुम्हारा ध्यान आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आई लव यू पीटर। वो बोलता है, सॉरी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ पर कुछ नहीं बता सकता। अब हमें सिर्फ दोस्त बन के रहना होगा। जैसे मेरे अंकल ने कहा था, मुझे सब कुछ त्यागना होगा, मैं सब कुछ त्याग दूँगा। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।